प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो, यदि आप उसको नाम दे पाएँ, बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अगर आप उसे आयत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, अगर आप उसको वर्ग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, यह कारण भी देना है। तो 4 शीर्ष दिए हैं, चारों शीर्षों से जितनी भी संभव दूरियां हैं 6 दूरियां हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम चतुर्भुज का नाम देने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न में 3 भाग दिए गए हैं और कोई एक भाग मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हल करके बता रहा हूँ। आपने बाकी 2 भाग अभ्यास के रूप में स्वयं करना है और जब आपको आ जाए तो आपने ई-लर्निंग मैथमेटिक्स की कॉपी में उसको नोट भी करना है। अगर आपको किसी भाग को करने में कोई दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या पूछ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रथम भाग की, क्योंकि प्रथम भाग में आपको निर्देशांक अधिकांश आपको ऋणात्मक चिन्ह में दिख रहे हैं और यहीं पर आपको दिक्कत भी हो सकती है अगर आप थोड़ा सा भी धैर्य ना रखें, क्योंकि ऋण और ऋण कहाँ पर धन हो रहा है ये आपने पहले भी देखा। तो प्रथम भाग की बात कर रहे हैं, तो प्रथम भाग में चारों बिंदुओं का मैं नाम ले लेता हूँ। एक रफ आकृति खींच लेते हैं क्रम से। अभी इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं है, केवल हम एक रफ आकृति बना रहे हैं दूरियां ज्ञात करने के लिए। तो इसका नाम मैंने दे दिया ए, बी, सी और ये डी। इसके निर्देशांक मान लिए ऋण 1, ऋण 2, इसके मान लिए 1, 0 क्रम से, इसके मान लिए ऋण 1, 2 और इसके मान लिए ऋण 3, 0। तो अब जितनी भी संभावित दूरियां हैं वो हम ज्ञात करेंगे। कितनी संभावित दूरियां यहाँ पर हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी, फिर बी और सी के बीच की दूरी, ऐसे सी और डी, ए और बी, फिर विकर्णों की। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं, डी बराबर, एक बार सूत्र का उल्लेख जरूर करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं इसको x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो d की जगह अब हम माना a और b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, AB, a से b के बीच की दूरी। तो आपको चित्र में a और b पे ध्यान देना है, a और b। अब हम माना इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऋण 1, ऋण 1, ऋण 1 x निर्देशांक है, यहाँ x निर्देशांक 1 है, तो इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 2 ऋण 0 का वर्ग। तो ऋण 1 हो गया ऋण 2 का वर्ग और यहाँ हो गया ये भी ऋण 2 का वर्ग। तो ऋण 2 का वर्ग धन 4 ही आएगा, तो इसमें भी 4 आएगा और इसमें भी धन 4 आएगा। तो 4 4 कितना हो गया, 8, और 8 को लिख सकते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का तो जोड़ा बन जाएगा। तो ए बी की लंबाई आ जाएगी 2 वर्गमूल 2 मात्रक। अब इसी प्रकार आप बी सी ज्ञात करेंगे, तो आपने ध्यान देना है बी और सी पर। तो बी सी बराबर बी और सी, अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो 1 ऋण 1 दोबारा आ रहा है, तो 1 धन 1 हो गया है, क्योंकि देखो 1 ऋण 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 ऋण धन 1, इसलिए यहाँ पर 1 धन 1 लिख दिया। धन 0 ऋण 2, एक कोष्टक में x निर्देशांकों का अंतर, दूसरे कोष्टक में y निर्देशांकों का अंतर, 2 का वर्ग और ये ऋण 2 का वर्ग। अब आपको पता है 2 का वर्ग भी 4 आएगा, इसका वर्ग भी 4 आएगा, तो दोनों को जोड़ के 8, वर्गमूल 8 को लिख सकते हैं आप फिर से 2 वर्गमूल 2 मात्रक। 2 दूरियां ज्ञात हो चुकी हैं। अब ज्ञात करने हैं हमें सी डी, तो सी और डी पे ध्यान रखना है, सी और डी। तो सी में है आपके पास ऋण 1 और ये है ऋण 3, तो अगर हम सी में से घटा रहे हैं डी को, तो ऋण 1 ऋण 3, ऋण 1 ऋण फिर ऋण 3, तो धन 3 हो गया, और धन दूसरे ब्रैकेट में 2 ऋण 0, 2 ऋण 0 का वर्ग।
3 में से 1 2 का वर्ग और 2 में से 0 2 का वर्ग, फिर से कितना आ गया आपके पास 8 हो गया है टोटल। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 है 8, तो इसका मान भी आ गया आपके पास 2 वर्गमूल 2 मात्रक। 3 भुजाएं आप ज्ञात कर चुके हैं, यानी 3 दूरियां ज्ञात कर चुके हैं, 3 की 3 बराबर आई। अब चौथी डी ए, तो एक बार डी और ए को आप ध्यान से देखेंगे कि डी में क्या है, ए में क्या है। तो अगर मैं इसमें से घटाऊं तो ऋण 3 ऋण 1, इसमें से इसको घटा रहा हूं तो ऋण 3 ऋण 1 का वर्ग और 0 ऋण 2 का वर्ग। तो लिखेंगे ऋण 3 ऋण 1 हो जाएगा धन 1 का वर्ग और दूसरा 0 ऋण 2 हो जाएगा धन 2 का वर्ग। तो डी ए इस प्रकार का आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फिर से ऋण 2 का वर्ग हो गया और ये हो गया 2 का वर्ग। तो ऋण का वर्ग भी धन होता है, तो 2 का वर्ग 4, इस 2 का वर्ग भी 4, तो 4 4 8, तो 8 का वर्गमूल, इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 मात्रक। चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब इसको हम समचतुर्भुज तो कह ही सकते हैं अगर विकर्ण बराबर नहीं भी आएंगे तो, लेकिन हम पहले जांच करेंगे, क्या पता विकर्ण भी बराबर आ जाएं, क्योंकि अगर विकर्ण बराबर आ गए तो फिर हम इसका नाम क्या कहेंगे, वर्ग। तो अब ए सी, पहला विकर्ण ए सी ज्ञात कर रहे हैं हम। चित्र में देखेंगे ए और सी को, तो ए और सी, तो अगर हम सी में से घटाएं तो ऋण 1 ऋण 1 ऋण फिर ऋण 1, तो धन 1 हो गया है का वर्ग, धन दूसरे कोष्टक में 2 ऋण 2, 2 ऋण 2, तो धन 2 का वर्ग हो गया, 2 ऋण 2, जैसे यहाँ पे बताया था। तो ऋण 1 धन 1 0 का वर्ग हो गया और ये हो गया 4 का वर्ग, और 0 का वर्ग और 4 का वर्ग जोड़ेंगे तो 16 और 16 का वर्गमूल 4 मात्रक। एक विकर्ण आ गया आपके पास ए सी 4 मात्रक। अब ऐसे ही ज्ञात करना है बी डी बराबर बी डी ऋण 3 ऋण 1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर ऋण 1 नहीं है तो ऋण 3 में से इसको घटाएंगे तो ऋण 3 ऋण 1 का वर्ग, धन, उसके बाद लिखेंगे दोनों में 0 है y निर्देशांक, तो 0 ऋण 0 का वर्ग। तो ऋण 3 में से ऋण 1, तो ऋण 4 हो गया का वर्ग और धन 0 का वर्ग, 0 में से 0, तो ऋण 4 का वर्ग हो गया धन 16, 0 का 0 हुआ, तो 16 का वर्गमूल फिर से कितना आ गया 4 मात्रक। यह प्रश्न भी आपका प्रश्न संख्या 5 की ही तरह हो गया। इसमें आपके पास सभी भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर आए। तो यहाँ पर भी अब क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, 4 की 4 दूरियाँ बराबर आई हैं और प्रत्येक आई है 2 वर्गमूल 2 मात्रक। इसी प्रकार ए सी एवं विकर्ण भी आपने ज्ञात करे, तो ए सी बराबर बी डी दोनों बराबर आए हैं, कितना 4 मात्रक। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो अतः ए पी सी डी या दिए हुए बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज, एक ही बात है, हमने पहले उन बिंदुओं के नाम दे दिए थे, ए बी सी डी एक वर्ग है। क्यों है, कारण पहले लिखा है, कारण ये लिखा है क्योंकि 4 भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। यदि यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं आते तो फिर हम लिख पाते इसको, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो बाकी 2 भाग आप स्वयं कीजिए। आपको 6 दूरियां प्राप्त करनी हैं और उन 6 दूरियों में फिर देखना है कि कौन सी दूरियां बराबर हैं, उसके आधार पर आप उस चतुर्भुज का नाम दे सकते हैं। दूसरे और तीसरे भाग को हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप बेहिचक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट के रूप में प्रश्न पूछ सकते हैं।